मैं आलोक कुमार मेहता, बिहार का राजस्व, भूमि सुधार एवं गन्ना उद्योग मंत्री। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जन्म शताब्दी समारोह, जिसका आयोजन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आने 1 फरवरी को बापू सभागार पटना में किया जाना है, उस संदर्भ में मैं लोगों से कई जिलों में अपने साथियों से मिल रहा था। उस क्रम में भागलपुर की एक सभा में मैंने कहा था कल कि जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने यह भी कहा था कि जमाने के हिसाब से शोषित और शोषक वर्ग बदलते हैं। अंग्रेजों का जमाना था तो अंग्रेज शोषक थे और भारत के सभी लोग शोषित थे, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने, अंग्रेजों के दलालों ने उसकी सत्ता, शोषकों की सत्ता संभाल ली और लोगों को शोषित होने पर मजबूर करते रहे। जगदेव बाबू ने ऐसे ही तत्वों के खिलाफ आवाज उठाई थी और आवाज उठाकर संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। मैंने यह कहा कि जो यह 10% जो जिसकी बात जगदेव बाबू ने की, या हमारा जो विचार है, वो 10% को स्थिर किसी जाति पर आक्षेप बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा शोषक की भूमिका में रहा करता है और वो बदलता ही रहता है। बीपी सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्री और मधुलिमा जैसे नेता जो उच्च वर्ग से आते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन तमाम लोगों ने सामाजिक न्याय और जो एक समाजवाद है उसका समर्थन किया। हमने उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने की अपील की कि वे सारे लोग उस मुख्य धारा की राजनीति के हिस्सा थे। इन लोगों ने मतलब समाजवाद के और जो शोषण था उसके विरुद्ध उन लोगों का भी स्टैंड हुआ करता था। हमने एक बात कही कि मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था जोगी जी को, क्योंकि वो एक मठ के महंत थे, तो वो जाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए और जो जनता, जो अवाम, जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं जिनको सत्ता संभालना चाहिए था, उनको मंदिर में घंटी बजाने के लिए भेजना चाह रहे हैं। सत्ता के हस्तांतरण का यह अनोखा प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे इस बयान को, इस राजनीतिक बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया के साथियों ने पेश। बिहार की राजनीति में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का बयान राजद के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि ये लोग जाति, समाज सबको तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजद के एक मंत्री देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा मंत्री रामचरितमानस के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और तीसरा मंत्री आज आजकल जो बयान आया, उनको ये पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति तब हुई जब पंडित रघुनाथ झांग जी का कृपा हुआ और सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त की उत्पत्ति भी यदि पंडित चाणक्य नहीं होते तो नहीं हो सकता था। इसलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और बिहार में सभी के सहयोग से, सब लोगों का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश और शक्ति के साथ पालन किया जा रहा है कि हम सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबको मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।